तो स्मार्ट मीटर बन चुका है सियासी हीटर। जी हां, भोपाल में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि कंपनी के अफसरों में पाकिस्तानी नागरिक भी हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह देश और प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ठेका तुरंत रद्द होना चाहिए। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि सरकार सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच करेगी और अगर पाकिस्तान का कोई भी कर्मचारी शामिल पाया गया तो भारत और मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। तो स्मार्ट मीटर इस समय पूरे मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जिस कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिया गया है उसमें कुछ पाकिस्तान के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं जो कि लोगों के घरों में जा रहे हैं, सर्वे करने के बाद स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसा है तो इस मामले में गंभीरता से जांच होगी और अगर पाकिस्तान का कोई भी नागरिक इस पूरी प्रक्रिया में संलिप्त पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को फौरी तौर पर फिलहाल रोक दिया जाएगा, स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। तो इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में ऐसा है जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है या फिर सिर्फ ये सियासी बयानबाजी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भारतवासियों का गुस्सा लगातार 7वें आसमान पर है और जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश भी भारत सरकार ने जारी कर दिया था और कहीं ना कहीं उनका वीजा रद्द करने के बाद यह भी एक अनुमान था कि अब पाकिस्तान का कोई भी नागरिक गैर कानूनी तरीके से भी भारत में निवास नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जब स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई, एक बड़ा आरोप कांग्रेस ने दाग दिया, वो यह है कि पाकिस्तान के भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना जाएगा, कहीं ना कहीं सरकार के आदेशों की अवहेलना भी माना जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ सकती है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। रुक कर लेंगे भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गब्बर हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी खबर पर। गब्बर जी, जिस तरह से भोपाल में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी पर यह बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है कि पाकिस्तान के भी कुछ नागरिक इसमें संलिप्त हैं, क्या इन आरोपों की अभी तक पुष्टि हो पाई है? जी बिल्कुल। देखिए शर्मा जी, हालांकि सबसे पहले तो इस बयान की मैं आपको बता दूं कि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है या यूं कहें नेता प्रतिपक्ष जी उमंग सिंघार ने ट्वीट किया है, तो इन्होंने ये दरअसल में जो किया है, इनका कहना है और जो इल्जाम है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो विदेशी कंपनी जो दूसरे देश की कंपनी है, उस देश की कंपनी के साथ में मिलकर के स्मार्ट मीटर जो है बिजली के, उनका काम कर रहे हैं लगाने का। लोगों जी के घर में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और फिर वो मीटर लगा रहे हैं। ऐसे में बयान भी दिया है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने। लेकिन जो रामेश्वर शर्मा है, रामेश्वर शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं है और जी अगर ऐसा है तो जांच की जाएगी और अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति या पाकिस्तान का कोई भी, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस कंपनी के साथ काम कर रहा है जिस कंपनी के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिया गया है मध्य प्रदेश, तो उसे जी तत्काल रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये सेंधमारी कही जाएगी। हम्म या यूं कहें कि आदमी के घर जाकर के, भारत में जो मध्य प्रदेश में लोग रह रहे हैं उनके घर जाकर के जानकारी लेना, तफ्तीश करना, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमेशा से लगभग देखा जाए तो अपने भारत के संबंध ठीक नहीं रहे हैं। जो जी खेल की भी बात है तो खेल को भी वर्जित कर दिया गया है और हमेशा अक्सर ये देखने में आता है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे कहीं ना कहीं गोलीबारी आए दिन होती ही रहती है, वाद विवाद चलता रहता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कर्मचारी हो या अधिकारी हो, किसी कंपनी के साथ में मिलकर के और मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने जी के लिए काम कर रहा है या सर्व कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी, कहा जाए ऐसे, चूक कहें या लापरवाही मध्य प्रदेश सरकार की, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार की ही लापरवाही मानी जाएगी। क्योंकि जिस कंपनी को आप टेंडर दे रहे हैं, जिस कंपनी को आपने ठेका दिया है लगाने के लिए, तो उस कंपनी का भी पता होना चाहिए तो वो कंपनी कौन है। और अगर ऐसे में वह कंपनी किसी भी पाकिस्तानी व्यक्ति के लिए अपनी जी कंपनी में रख करके मध्य प्रदेश में उससे सर्वे करा रही है, मीटर लगवा रही है, तो ऐसे में उन व्यक्ति को नहीं, उस कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए और यहाँ तक कि उस पर जुर्माना भी लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ रामेश्वर शर्मा का ये कहना है कि अगर ऐसा है उसकी जांच की जाएगी, ऐसा है तो तत्काल ठेका रद्द किया जाएगा, काम बंद किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर निकला ऐसा तो
क्योंकि अभी जांच नहीं हुई है, सिर्फ इल्जाम चल रहे हैं। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि ये स्मार्ट मीटर में पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी के साथ में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। इधर बीजेपी ने कह दिया ऐसा नहीं, और अगर ऐसा है जांच की जाएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे में अभी तक जितना भी काम किया है कंपनी ने मध्य प्रदेश में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, किसी भी ग्रामीण इलाके में जहां भी काम किया है, तो ऐसे कितने लोगों की उन लोगों ने सर्चिंग की है, कितने लोगों की यहाँ वह कर्मचारी गए हैं जहां से उन्होंने सर्वे किया है, तफ्तीश की। वो जो डाटा है वो डाटा बड़ी बात है। ऐसे में लोगों का जो डाटा है, क्योंकि वो विदेश चला जाएगा, यानी पाकिस्तान के पास विशेष तौर पे पहुंच ही जाएगा, तो ये बड़ा सवाल और बड़ी चूक भी मानी जा सकती है। और ऐसे में जिस विभाग के द्वारा, ये विद्युत विभाग की ऊर्जा विभाग के द्वारा जो दिया गया है, तो जिस अधिकारी की देखरेख में हो रहा है, क्योंकि अगर विदेशी कंपनी के लिए काम दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि विदेशी कंपनी काम करती रहे। यहाँ मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के लिए भी इन्वॉल्व किया गया है कि उनकी मॉनिटरिंग करें कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को ये मॉनिटरिंग करने का काम दिया, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, और ये लापरवाही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ये गुनाह है। क्योंकि अगर आप जिस देश से आपके हमेशा से संबंध खराब रहे हैं, और उस देश के कर्मचारी अगर आपके मध्य प्रदेश में, या देश की भी बात करें, लेकिन मध्य प्रदेश में वो लोग काम कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, यानी जो दूसरे देश की कंपनी है, बिजली मीटर लगाने के लिए पाकिस्तान का अगर व्यक्ति, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति अगर वो मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, लोगों के घर जा रहा है, मीटर चेक कर रहा है, सर्वे कर रहा है, मीटर लगा रहा है, तो ये मीटर नहीं लगा रहा है, वो दरअसल में आपका मीटर ले रहा है। आपकी पूरी तफ्तीश लेकर के आपका पूरा डाटा पाकिस्तान को दे रहा है। यही मान लीजिए कि उसे परमिशन कैसे मिल गई। बिल्कुल, वो दूसरी कंपनी जिस कंपनी के लिए काम दिया गया, उस कंपनी ने पाकिस्तान के व्यक्ति को कैसे इंडिया में आने दिया। विशेष तौर से ये उसकी सोची समझी साजिश मानी जा सकती है, रणनीति मानी जा सकती है। जी शर्मा जी, निश्चित तौर पर। और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इस पूरे आरोप के बाद किस तरह के तथ्य सामने आते हैं जमीन पर, कि यदि वाकई ऐसा है तो किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी लापरवाही, और क्या एक्शन इस पे देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। वहीं इस पूरे विषय पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको सुनाते हैं। पहली बात तो हम स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि जो बिल गरीब लोगों के 500-500 आते थे, वो 1500 2000 आ रहे हैं, और बड़े बड़े बिल आ रहे हैं कि बिलों में करंट आ रहा है, उसके तारों में नहीं। और दूसरा, सऊदी अरब की कंपनी को दिया गया है जिसमें पाकिस्तान के एम्प्लॉयज हैं। ये पाकिस्तान इसी तरह इम्प्लांट करता है लोगों को और उसके बाद विस्फोट कराता है। वो स्थिति होती है कि वो 4 जो आतंकवादी जिन्होंने 26 लोगों की जान ली थी, उनकी महिलाओं के सामने, उनके पत्नियों के सामने, जिनका ये तथाकथित बता रहे हैं 3 उसमें से मारे गए, जिसका कोई पता चला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का जो आखिरी पॉइंट था वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। अब ये जिस कंपनी ने या जिस जिम्मेदार नागरिकों ने अगर ये बात कही है, तो हमारी सरकार इन गंभीरताओं से इन सारे पहलुओं पर जांच करेगी। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक इस तरह की कंपनियों में सहभागी नहीं होगा तो वो भारत में या मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा। पाकिस्तान से सब प्रकार के संवाद हमारे टोटल बंद हैं। तो देखा किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पर शुरू हो गया। फिलहाल देखना होगा कि आगे किस तरह के फैक्ट सामने आते हैं और क्या कार्रवाई होती है।